अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड और मुल्तान सुल्तान के दरमियान आखिरी दो तरफा जो राब्ता था वो 12 सितंबर को हुआ। उसके बाद से लेकर अब तक मुल्तान सुल्तान के जो मालिक हैं अली तरीन साहब या उनके इदारे की तरफ यानी मुल्तान सुल्तान की तरफ से पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को 10 मेल टोटल की गई हैं, इंक्लूडिंग लेटर्स और सब चीज़ें, मगर किसी एक का जवाब भी नहीं आया। एक रोज़ पहले अली तरीन साहब की गुफ्तगू भी हुई मीडिया से। उन्होंने बताया कि चेयरमैन पीसीबी को भी उन्होंने लेटर लिखा जो उनको मौसूल हुआ, उनको पर्सनल मैसेज भी किया और उनकी बातों से ये लगा कि मैसेज का जवाब भी चेयरमैन साहब ने उनको नहीं दिया है। मतलब उन्होंने क्लियर नहीं बोला कि चेयरमैन साहब ने जवाब दिया। और जो मामला हुआ, खासकर नोटिस जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने उन पर भेजा कि आपने मीडिया के ऊपर आकर पीएसएल इंतज़ामिया को कड़ी तनकीद का निशाना क्यों बनाया है, उसके बाद नोटिस को फाड़ा गया और सब जो मामला सामने हुआ आपके सामने है। बट मैं आपको बता रहा हूँ कि ये जो कुछ हुआ ना, ये सब ट्रेलर है। जिस रास्ते पर ये मामला चल रहा है, यानी दो स्टेक होल्डर हैं, मतलब दो हैं। एक ने जो सबसे महंगी फ्रेंचाइज खरीदी है और वो क्रिकेट बोर्ड से राब्ते करने की कोशिश कर रहा है, क्रिकेट बोर्ड कोई जवाब नहीं दे रहा। हो सकता है क्रिकेट बोर्ड की नाराज़गी अपनी तो ये ठीक हो, बट जिसे बोलते हैं ना राब्ता मुनक़ते कर देना, इट्सेल्फ एक, मैं इसको समझता हूँ अनप्रोफेशनल और रूडनेस समझता हूँ कि आप राब्ता ही नहीं कर रहे, जवाब ही नहीं दे रहे। ऑफिशियल कम्युनिकेशन वे या द ओनली सोल्यूशन जिसको बोलते हैं हम, वो उसी को ख़त्म कर रहे हैं। तो फिर अगले के पास क्या ऑप्शन है? ये शायद पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में तो मैंने इस तरह की चीज़ें बहुत कम देखी हैं। मैं आपको बताऊं, ये 10 एडिशन हो चुके हैं, इसमें मुतअद्दिद बार हो चुका है मुख्तलिफ फ्रेंचाइजीज़ की तरफ से कि उनके चेक बाउंसेस हुए हैं, सबमिशन डिले हुई हैं, मगर कभी ऐसा ये बिहेवियर नहीं हुआ कि आप किसी एक फ्रेंचाइज को यूँ कॉर्नर पे लगा दें। आई नो कि मतलब नोटिस फाड़ना शायद किसी की ईगो को हर्ट कर गया हो, आई अंडरस्टैंड। शायद अली तरीन साहब ने जो कुछ वर्ड यूज़ किए वो किसी के ईगो को हर्ट कर गया हो। अभी भी उन्होंने जो पीएसएल के करता धरता हैं उनको बुज़दार से दिया है, बुज़दार कहा है। अब बुज़दार सबको मालूम है, पंजाब के वज़ीर आला थे जो इमरान खान साहब की हुकूमत में बनाए गए थे और उनके बारे में कहा जा रहा था कि एक बड़ा सूबा दे दिया मगर काम कुछ नहीं किया उन्होंने, या काम करने के वो कैपेबल भी नहीं थे। तो उन्होंने पीएसएल के जो हेड हैं उनको भी बुज़दार से मुआवजना उनका कर दिया कि वो भी बुज़दार हैं क्रिकेट के। सो अगर क्रिकेट बोर्ड को ये नाराज़गी है कि ये तनकीद करते हैं, वो तो अभी भी कर रहे हैं। फिर अगर आपको ये एक है। नंबर 2, अगर आपको लगता है कि कुछ ऑफिशियल चीज़ों के ऊपर मुल्तान सुल्तान ने उस तरह से डील नहीं किया, तो पहले भी कई फ्रेंचाइजीज़ हैं, हमें मालूम है, उनके चेक तक बाउंस हुए हुए हैं, क्या उनको फिर कॉर्नर कर दिया गया था? ऐसा कुछ नहीं हुआ। अब सीन ये है, ये अगेन मैं अपनी पर्सनल तजर्बा कह रहा हूँ या असेसमेंट कह रहा हूँ कि अब का जो क्रिकेट बोर्ड है उसके जो नीचे भी लोग हैं, तो ना चेयरमैन पीसीबी, उनके जो नीचे भी लोग हैं वो भी अपने आप में बहुत बड़े वो हैं, आई एम सॉरी बट तुरम खान है। मैं एक लफ्ज़ क्यों यूज़ करता हूँ, क्योंकि उनको लगता है वो, मैं आपको छोटी सी एग्जांपल देता हूँ, जर्नलिस्ट को जिस तरह से वो डील कर रहे हैं। एक जर्नलिस्ट ने उल्टा सवाल, उल्टा नहीं मतलब सवाल उनको उल्टा लगा, एक सवाल पूछ लिया, उसके ऑफिस को फ़ोन कर दिया, एक जर्नलिस्ट की बीट चेंज करा दी। अगर किसी क्रिकेटर के साथ प्रॉब्लम है उसको भी सीधा कर दिया, कोई फॉर्मर क्रिकेटर कोई बात कर रहा है उसको नोटिस आ गया, किसी जर्नलिस्ट को नोटिस आ गया, अगर फ्रेंचाइज वाला खिलाफ बोल रहा है तो उसको कॉर्नर पे लगा दिया, जो आपने करना है कर लीजिए। तो ये एक पूरे का पूरा बिहेवियर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का पिछले 15 बरस में मैंने नहीं देखा, जो अब चल रहा है। साफ है कि भाई साहब जिसने जो करना है वो कर ले। ये बात मैं सिर्फ इसलिए कर रहा हूँ कि क्रिकेट बोर्ड के मामला या फ्रेंचाइजीज के दरमियान ये मैंने कवर किए हुए हैं एज ए जर्नलिस्ट। फ्रेंचाइजीज पहले भी तनकीद करती हैं, ऐसा नहीं कि फर्स्ट टाइम अली तरीन साहब बोले हैं, और ऐसा भी नहीं कि खाली अली तरीन साहब अब बोले हैं, पहले भी बोले हुए हैं वो। और दूसरी एक दो फ्रेंचाइजीज ने भी शायद शुगर कोटेड वर्ड्स में मगर तनकीद की हुई है, ये भी कहा हुआ है कि हमें नुकसान हो रहा है। कई फ्रेंचाइजीज के मैंने खुद सुना हो, मैंने खुद कवर किया है, खासकर लाहौर कलंदर कई बार इस बात पर बात कर चुका है। हो सकता है वर्ड्स उनके आपको ज़्यादा चुभते ना हो, इनके वर्ड आपको चुभते हों, ये सब चीज़ें ठीक है। मैं ये भी नहीं कह रहा कि अली तरीन सब ठीक हैं या क्रिकेट बोर्ड गलत है, मैं ये नहीं कह रहा, बट मुझे लगता है कि कम्युनिकेशन का रास्ता कट कर देना गलती की तरफ जाएगा। क्योंकि जो अली तरीन साहब ने कल मीडिया में गुफ्तगू करते हुए भी कहा कि हमारे पास रास्ता फिर क्या होगा कि हम कोर्ट जाएंगे। अभी रिपोर्टेडली जो इन्होंने वैल्यूएशन की है और फ्रेंचाइजीज की प्राइस बढ़ाई हैं, एक दो फ्रेंचाइजी तो ये चाह रही है कि वो बिडिंग में जाएं, क्योंकि इतने पैसे वो देने को तैयार नहीं है, वो चाहेंगे कि वो बिडिंग में जाएं। सो 2 और नई फ्रेंचाइजीज भी इन्होंने सेल आउट करनी है। इसका मतलब ये है कि जो बढ़ी हुई प्राइस है उसके ऊपर कुछ फ्रेंचाइजी, खुद अली तरीन साहब ने कहा कि हम बिडिंग में जाएंगे। अब प्रॉब्लम यह है कि 31 दिसंबर तक तो कॉन्ट्रेक्चुअल ऑब्लिगेशन जिसे कह सकते हैं क्रिकेट बोर्ड की है, मिनट भी नहीं किया कॉन्ट्रैक्ट जो है मुल्तान सुल्तान का, अगर करते हैं तो वो फ़ौरन वो भी तब भी कोर्ट में जा सकते हैं और 31 दिसंबर के बाद भी कोर्ट में जा सकते हैं। अगर बिडिंग के लिए होंगे और इनको परमिशन नहीं मिलेगी, ये कोर्ट या जो भी मामला है, बिल आखिर अगर कम्युनिकेशन बहाल नहीं होती तो ओनली सोल्यूशन क्या है?
कोर्ट में जाना, और कोर्ट से अगर स्टे मिल जाता है तो मुझे तो ये लगता है कि मामला खुदा ना खास्ता कहीं ऐसा ना बिगड़ जाए कि जो ऑडिशन होना है 11th वो डिले ना हो, या उसके अंदर कोई इस तरह के मामला आ जाए कि आप मज़ा ही ना आए, और वो जो रेवेन्यू वाला प्रॉब्लम है उसमें पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड और दीगर फ्रेंचाइजीज को भी इसका नुकसान हो। क्योंकि अगर ऐसा होता है कि 31 के बाद आकर ऑनरशिप के लिए मामला जाते हैं तो नया जो भी मालिक आएगा, फर्ज अली तरीन साहब नहीं है, वो अपने स्पॉन्सर्स कैसे इकट्ठे करेगा, सब मोहम्मद को कैसे करेगा, ये भी एक अपने लिए एक क्वेश्चन है। और फिर अली तरीन साहब ने ये भी कहा कि ये जो कैलकुलेशन बता रहा है पाकिस्तान सुपर लीग की जो मैनेजमेंट है जो बता रही है कि इतने 100% हमारी व्यूअरशिप बढ़ी है, उन्होंने बोला कि पैसा ज़्यादा हमें टीवी से आता है, अगर डिजिटल व्यूअरशिप बढ़ भी गई हो तब भी टीवी की व्यूअरशिप कम हुई है और वहाँ से हमें पैसा आना कम हो गया। फिर उन्होंने एग्जांपल दी कि 8वें एडिशन से 10वें एडिशन के बीच में जो गेट मनी है, जो टिकट से प्राइस आती है, उसमें ठीक ठाक किस्म की कमी आई, यानी करोड़ों रुपए की कमी आई है। ये उनके अल्फाज है, मैं नहीं कह रहा, वो कह रहे हैं। वो ये कहना चाह रहे हैं कि कुछ ऐसी चीज़ें जो PSL इंतजामिया को लगता है कि उनको दिखा सकते हैं कि बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं, वो दिखा रहे हैं, मगर कुछ ऐसी चीज़ें जिससे फ्रेंचाइजीज का नुकसान बढ़ रहा है वो चीज़ें वो बता ही नहीं रही कि इससे PSL को कितना नुकसान हो रहा है या उनकी वैल्यू किस तरह गिर रही है, और सारे मामला हैं। ये दोस्तों मामला चल रहे हैं पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड और मुल्तान सुल्तान के बीच में, जो कि मुझे लगता है कि PSL के लिए बेहतर नहीं है। शायद क्रिकेट बोर्ड के बड़ों को थोड़ा सा बड़ापन दिखाना होगा, ज़रा दिल बड़ा रखना होगा। शायद मुझे ऐसा लग रहा है, ये मैं अपनी असेसमेंट कह रहा हूँ, कि शायद ईगो का मसला बन गया हुआ है कि ये अल्फाज क्यों कहे या नोटिस क्यों फाड़ दिया, हिम्मत कैसे हुई, हम तो सीधा कर रहे हैं तो ये इसको भी कर लेते हैं। मुझे लग रहा है कि ये वाला मामला हुआ है। अदरवाइज कम्युनिकेशन का वेग कभी भी नहीं टूटता, जो भी हो इस तरह के मामलों में। क्रिकेट बोर्ड की मैं बता रहा हूँ, ऐसा नहीं होता था पहले कभी भी, अब हो रहा है तो अलग बात है। अगर मामला क्रिटिसिज्म का है तो वो भी चलता रहा है। हाँ, उस वक्त ये क्रिकेट बोर्ड नहीं था, इतना ताकतवर क्रिकेट बोर्ड नहीं था, मैं इस तरह कहना चाहूँगा। और बाकी इस तरह के मामला तो चलते ही रहे हैं, बट ये वाला सीन है। लेट्स सी ये ऊँट किस करवट बैठता है। बट मैं आपको ये बता दूँ, ये दो हाथियों की लड़ाई है। अगर जब सुलह ना हुई जल्दी तो नुकसान घास का है, और नुकसान घास का मतलब है PSL। इस पर अपनी राय कमेंट की सूरत में जरूर आएगा। मेरी तरफ से इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।